नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टेक्निकल पाठशाला पर हैं आप और आपके साथ में हूं आपका दोस्त पवन कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme की स्मार्ट टीवी के बारे में, जो कि आई है हमारे पास अनबॉक्सिंग और रिव्यू के लिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे Realme की इस स्मार्ट टीवी की अनबॉक्सिंग और उसके बाद रिव्यू में हम जानेंगे क्या क्या इस Realme की स्मार्ट टीवी में हमें फीचर्स मिलते हैं और क्या क्या फैसिलिटी हमें इस स्मार्ट टीवी में मिलती है। वैसे ये जो Realme का स्मार्ट टीवी है ये आता है गूगल असिस्टेंट के साथ और उसके साथ ये एंड्रॉयड टीवी को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा ढेर सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें Realme की इस स्मार्ट टीवी में मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और उसके बाद करेंगे इसका रिव्यू। बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें नज़र आते हैं थर्माकोल शीट पर। ये हैं इसके स्टैंड पे, यानी कि टेबल स्टैंड है इस स्मार्ट टीवी के, और इसके साथ ही यहाँ पर दिया है इस स्मार्ट टीवी का रिमोट, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से पैकिंग में डाला हुआ है। और उसके साथ ही रिमोट को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो के साथ ही बहुत कुछ हमें हॉटकीज भी मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर हमें नज़र आता है गूगल असिस्टेंट का बटन, और इसके अलावा यहाँ पर है ये वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन। यहाँ पर पावर स्विच दिया हुआ है, उसके अलावा म्यूट का स्विच दिया हुआ है, उसके अलावा टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट के एरो दिया हुआ है। ओवरऑल यहाँ पर Realme का लोगो है जिसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो रिमोट के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अलावा किस तरह की अनबॉक्सिंग में हमें Realme स्मार्ट टीवी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं रिमोट कंट्रोल और टेबल स्टैंड को बाहर और इसके बाद करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आगे बढ़ते हैं और क्या मिलता है यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें मिलता है, इसके अंदर मिलता है, ये है यूजर मैनुअल है जिसमें हमें मिलती है पूरी किस तरह की इंस्टॉलेशन है। पीछे 4 स्क्रू दिए हुए हैं टीवी पर कसने के लिए, उसके अलावा 2 निप्पो की बैटरी सेल मिलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निकल कर आती है हमारे सामने Realme की ये स्मार्ट टीवी, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से टीवी में पैकिंग में डाली हुई है, अच्छी तरह से काफ़ी पैकिंग है। अब इसके बाद इसको पॉलीथीन से बाहर निकालते हैं और अब देखते हैं Realme की ये जो स्मार्ट टीवी है इसमें और क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो ये निकल कर आई है हमारे सामने Realme की स्मार्ट टीवी। काफ़ी अच्छी तरीके से जो ग्रिप है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा LED स्मार्ट टीवी पर जो पैनल आता है, बॉर्डर का जो पैनल आता है, वो भी इस Realme की इस स्मार्ट टीवी में नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है, काफ़ी आकर्षक फीचर्स दिया हुआ है। इसके अलावा दिखने में बहुत कूल और बिल्कुल स्लिम नज़र आती है। इसके बाद इसके बैक पैनल की तरफ हम बढ़ते हैं तो बैक पैनल में हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है, जो कि है Realme का स्मार्ट टीवी में मिलने वाला। इसका जो बैक साइड है वो इस तरह से कुछ इस तरह से नज़र आता है, जिसमें कि Realme के पूरा लोगो है और कंप्लीट इसका सीरियल नंबर वगैरह यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसके फीचर है वो हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 2 USB पोर्ट मिलते हैं। इसके अलावा 3 HDMI के पोर्ट मिलते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है एक लेन की जो पिन है वो मिलती है। यहाँ पर एंटीना की केबल है। उसके अलावा ऑडियो वीडियो के जैक पॉइंट हमें यहाँ मिलते हैं। तो ओवरऑल सभी तरह के 2 USB पोर्ट है, 3 HDMI पोर्ट है, एक लेन पोर्ट है, एक एंटीना पोर्ट है और ऑडियो वीडियो की हमें जैक यहाँ पर मिलती है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है इस Realme टीवी का सेंसर, जो है सेंसर दिया हुआ है इस जगह पर। यहाँ पर इसका Realme का सेंसर है जहाँ से इसका रिमोट कंट्रोल और गूगल असिस्टेंट काम करता है। इसके बाद अनबॉक्सिंग में और कुछ विशेष हमें इस स्मार्ट टीवी के साथ कुछ मिलता नहीं है। बॉक्स पूरी तरह से खाली है।
इसमें टीवी। तो ओवरऑल Realme की ये जो स्मार्ट टीवी है इसकी अनबॉक्सिंग में हमें नज़र आता है, हमें जो मिलता है इसकी अनबॉक्सिंग में वो मिलती है एक Realme की 32 इंची की ये जो स्मार्ट टीवी है। इसके साथ हमें Realme की ये टीवी मिली है, इसकी टेबल स्टैंड मिलते हैं और एक हमें मिलता है इस स्मार्ट टीवी का रिमोट कंट्रोल। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस स्मार्ट टीवी की रिव्यू की ओर। रिव्यू से पहले हम करेंगे इस टीवी का इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन होने के बाद इसका रिव्यू करेंगे और इसके सभी फीचर्स भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस टीवी के रिव्यू की ओर। फाइनली यहाँ पर अब इंस्टॉल हो चुकी है हमारी ये स्मार्ट टीवी। इसके बाद हम इसका रिव्यू स्टार्ट करने के लिए टीवी को करते हैं ऑन। टीवी को ऑन करने के बाद सबसे पहले हमें हमारी होम स्क्रीन पर नजर आता है कुछ इस तरह का लेआउट, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है एप्स नेटफ्लिक्स और रिकमेंडेशन में इसमें दिए हुए यूट्यूब, इसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग, प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई और फीचर जैसे कई प्राइम फीचर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी आप साफ से देख सकते हैं किस तरह से हमें हमारी इस टीवी की होम स्क्रीन पर हमें पिक्चर क्वालिटी मिलती है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब में जब हम यहाँ से यूट्यूब पर जाते हैं तो यूट्यूब में क्या कुछ हमें पिक्चर क्वालिटी और किस तरह की साउंड वगैरह हमें मिलते हैं वो यहाँ पर देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ सबसे ऊपर साइन इन का ऑप्शन है। और साइन इन अगर आप नहीं करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से सर्च पे जाकर इसमें वॉइस असिस्टेंट का जो फीचर दिया हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए चलते हैं, वॉइस सर्च करते हैं और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। चैनल में जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो पिक्चर क्वालिटी है वो तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे इसका साउंड कैसा है। और वॉइस साउंड इसमें दिए हुए हैं 24 इंची के क्वाड कोर वूफर साउंड इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर हम उसे ही चेक करने के लिए किसी म्यूजिक वाले वीडियो को प्ले करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं कोई भी साउंड वाला एक ये वीडियो चलाते हैं। तो साउंड वाकई ही काफी दमदार साउंड इसमें दिया हुआ है। 24 इंची के जो क्वाड कोर वूफर यहाँ हमें इस टीवी में मिलते हैं उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा इस टीवी में हमें मिलता है डल्बी साउंड जो कि आता है सराउंड साउंडिंग इफेक्ट के साथ, जिससे हमें अपने घर पर किसी होम थिएटर जैसा फील कर सकते हैं। कुछ इस तरह का साउंड इससे निकल कर आता है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी भी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी है। साउंड इसमें हमें घर पर मिल जाता है पूरा होम थिएटर जैसा फील कराने वाला, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 24 वाट का 4 यूनिट वाला वूफर सराउंडिंग साउंड, वो भी आता है डल्बी साउंड के साथ। तो YouTube की पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के साथ ही अब हम चलते हैं इसके दूसरे फीचर्स की ओर। डायरेक्ट जब हम होम स्क्रीन को प्ले करते हैं, डायरेक्ट होम स्क्रीन पर जाते हैं तो यहाँ से हमें जो हॉट कीज़ हमें रिमोट में जो हॉट कीज़ जो मिलती है नेटफ्लिक्स की जो हॉट की है, नेटफ्लिक्स की जब हम इसे करते हैं तो डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर चले जाते हैं। यहाँ से यूट्यूब पर अगर हमें जाना है तो यूट्यूब जब हम प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट यूट्यूब पर चले जाएंगे, ये यूट्यूब पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें
सीधे यहाँ से रिमोट से होम स्क्रीन पर जाना है तो ये जो स्विच दिया हुआ है इसकी मदद से हम डायरेक्ट होम स्क्रीन पर जा सकते हैं। होम स्क्रीन पर जाने के बाद हम चलते हैं अब ऑडियो वीडियो की तरफ। होम स्क्रीन से डायरेक्ट किसी जो हमारा वीडियो जो सोर्स है वहाँ पर जाने के लिए इसमें दिया हुआ ये वाला स्विच जो दिया है, ये डायरेक्ट होम स्क्रीन पर जाने के लिए टीवी इनपुट जो हमें देना है उसका स्विच दिया हुआ है। यहाँ से हम इसकी मदद से डायरेक्ट ऑडियो वीडियो में जो हमें सिग्नल जो हमें मिलते हैं, टीवी में जो इनपुट देना है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, बेहतरीन साउंड के साथ हमें मिलता है रियलमी का ये 32 इंची का स्मार्ट टीवी। चलिए यहाँ से अब हम चलते हैं गूगल असिस्टेंट का ये जो स्विच यहाँ रिमोट में हमें मिलता है, इसके साथ गूगल असिस्टेंट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ये माइक यहाँ पर दिया हुआ है। जब गूगल असिस्टेंट का हम यहाँ उपयोग करते हैं तो हमें इस माइक के पास में कुछ भी बोलना होगा, जो भी यहाँ पे हम वॉइस कमांड देंगे उसे गूगल असिस्ट करके यहाँ उसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आइए चलते हैं गूगल असिस्टेंट का यूज करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें उसका रिजल्ट और किस तरह से उसकी कमांडिंग होती है, कितनी फास्ट कमांडिंग है और उसका हमें क्या रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलता है। टेक्निकल पाठशाला, देखिए जैसा हमने बोला विद इन अ सेकेंड यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाता है और स्क्रीन पर स्मार्ट टीवी के जो रिजल्ट है, जो कुछ भी हमने सर्च किया था उससे रिलेटेड क्वेरी जितनी भी है, गूगल ने अपने स्मार्ट इंटेलिजेंस से उससे रिलेटेड जितने भी क्वेरी है वहाँ उससे रिलेटेड सारे रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो यहाँ से गूगल असिस्टेंट की मदद से हम पहुँच जाते हैं हमारे टारगेट पर और यहाँ से जो भी हमें देखना है या प्ले करना है, डायरेक्ट ये बीच वाला ओके का बटन दबा के डायरेक्ट प्रेस करके उसे देख सकते हैं। तो ओवरऑल रियलमी का ये जो स्मार्ट टीवी है ये हमें मिलता है बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ, डल्बी साउंड इफेक्ट वाला सराउंडिंग साउंड फील कराने वाला वॉइस हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स इस स्मार्ट टीवी में हमें मिल जाते हैं जिसकी मदद से हम अपने स्मार्टफोन को इस टीवी से कनेक्ट कर पाते हैं। और इसके अलावा जो इसमें फीचर मिलता है स्क्रीन कास्ट का, अब हम वहां चलते हैं किस तरह से हमें अपने इस रियलमी के इस स्मार्ट टीवी में अपने मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसकी स्क्रीन कास्टिंग की ओर। स्क्रीन कास्टिंग के लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपका फ़ोन और आपकी टीवी दोनों एक ही वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं हमारी टीवी को किसी एक वाईफाई कनेक्शन के साथ। इसके लिए यहाँ से ये हमारा कनेक्शन है, एक कूलपेड नोट 8 जो है ये हमारा कनेक्शन है। तो यहाँ से हम करते हैं टीवी को इस वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्ट और इसी वाईफाई कनेक्शन के साथ हमें कनेक्ट करना होगा हमारे स्मार्टफोन को। तो अब हम हमारे स्मार्टफोन को भी कनेक्ट करते हैं इसी वाईफाई कनेक्शन से। वाईफाई हमारे कनेक्शन का ऑन करके हम यहाँ से सेम नेटवर्क पर सेम वाईफाई कनेक्शन के साथ हमें इसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा वाईफाई कनेक्शन हो जाता है इसी कनेक्शन से कनेक्टेड। अब हम चलते हैं स्क्रीन कास्टिंग की ओर। तो स्क्रीन कास्टिंग के लिए हमें यहाँ से करना होगा ऐप्स में, यहाँ पे हमें ये प्लस ऐड करके मल्टी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन वहाँ से हमें ऐड करना होगा। और मल्टी स्क्रीन शेयर में जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें मिलता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ से हमें कुछ भी अपनी स्क्रीन कास्ट करने के लिए यहाँ पे हमें करना होगा गूगल प्ले स्टोर में जाकर के हमें यहाँ से इंस्टॉल करना होगा गूगल होम। मैंने ये ऐप पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। तो हम यहाँ से गूगल होम को ओपन करते हैं। यहाँ पर जब आप स्क्रीन कास्टिंग के लिए सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा स्क्रीन कास्टिंग का ऑप्शन।
उसके बाद जो भी आपके Realme का ये जो टीवी है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये मैंने पहले से कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर एंड्रॉयड टीवी लिखा हुआ पहले से नज़र आता है। स्क्रीन कास्ट करने के लिए सीधा हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ये कुछ इस तरह से आपको कास्ट माई स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा। जैसे ही आप इस कास्ट माई स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आप कास्ट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आता है वही आपकी इस Realme की स्मार्ट टीवी पर स्क्रीन कास्ट आप यहाँ से कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो फीचर दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम आप कितना रखना चाहते हैं वॉल्यूम भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जो भी आप करेंगे साउंड वगैरह सब कुछ यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप देख पाएंगे अपने इस Realme की स्मार्ट टीवी के ऊपर। यहाँ से हम सर्च करते हैं कुछ भी एक स्क्रीन को जब फुल स्क्रीन करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से देख पाएंगे। वॉल्यूम भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन कास्टिंग का ये जो फीचर है ये भी बड़े ही स्मूथ तरीके से इस Realme की स्मार्ट टीवी में काम करता है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को अपने इस Realme टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल Realme का ये जो स्मार्ट टीवी है अपने आप में अपनी कैटेगरी में बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसकी मदद से हमें बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ मिलता है डॉल्बी साउंड इफेक्ट वाला सराउंडिंग साउंड का 24 वाट के स्पीकर वाला साउंड इफेक्ट। इसके अलावा ढेरों ऐसे फीचर्स इस स्मार्ट टीवी में मिलते हैं जो बनाते हैं इस Realme की स्मार्ट टीवी को अपने आप में अपनी क्वालिटी में सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात किसी नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।